धरती पर जीव जगत का कल्याण करने समुद्र मंथन से निकले 13वें रत्न, देवताओं के वैद्य धन्वंतरी, जिनके हाथ में अमृत कलश है, जिनके कर कमलों में आयुर्वेद है। ओम जय धन्वंतरि देवा, स्वामी जय धन्वंतरि जी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ जो अपने आप में जीवन का आदि विज्ञान है। सनातन के चौथे वेद अथर्व वेद में वैदराज धन्वंतरी ने अपने श्रीमुख से मानव शरीर की हर व्याधियों का निवारण बताया है। पूरी धरा पर व्याप्त औषधियों का वर्णन किया है। अथर्व वेद का यही खंड आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद में वैदराज धन्वंतरी ने जिन औषधियों को स्वस्थ जीवन और रोग मुक्त शरीर के लिए चमत्कारिक बताया है, उनमें से एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्षयोष्ण तिक्ता वात कफापहा विश्रान्य क्षया हंति कांति वीर्य बलप्रदा। इस श्लोक में वैदराज धन्वंतरी बताते हैं, अश्वगंधा ऐसी असाधारण बूटी है जो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करती है। स्वाद में कसैला गुण रखने वाली ये ऐसी औषधि है जो थकान, कमजोरी और दुर्बलता को दूर करके शरीर में कांति, ऊर्जा और वीर्य को बढ़ाती है। पूरा आयुर्वेद इस पर आधारित तमाम ग्रंथ अश्वगंधा को असाध्य रोगों के लिए रामबाण, कायाकल्प करने वाली औषधि की उपाधि देते हैं। इस उपाधि के पीछे सहस्त्राब्दियों का शोध प्रयोग है, जिसे ईसा पूर्व की हजारों सदियों में हमारे ऋषि मुनियों और वैद्यों ने किया। इन्हीं वैद्यों में से एक हैं चरक, जिन्होंने ईसा पूर्व की 8वीं सदी में वर्णित महर्षि अग्निवेश की आयुर्वेदिक विधियों को एक संहिता का रूप दिया। इसी ग्रंथ को कहते हैं चरक संहिता। कृष्ण कृष्णम वृद्धानाम बालनाम चौ अंग वर्धना। इस श्लोक में चरक बताते हैं कि अश्वगंधा क्षीण शरीर, कमजोर कोशिकाओं और बच्चों के विकास में चमत्कारिक रूप से फायदेमंद है। चरक संहिता में अश्वगंधा की पहचान बहुमुखी रसायन के रूप में किया गया है, जिसमें आज की आधुनिक व्याधियों का भी व्यापक समाधान मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई इन बीमारियों से परिचित होगा। अवसाद, तनाव, नींद, याददाश्त की कमी, मोटापा, डायबिटीज और महिलाओं से जुड़ी कई असाध्य बीमारियां। आयुर्वेद और इसकी तमाम संहिताओं में अश्वगंधा को हर व्याधि में लाभकारी बताया गया है। अश्वगंधा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अश्व यानी घोड़े जैसी गंध। इस जादुई जड़ी बूटी में घोड़े के पसीने जैसी गंध होती है। इसे वाजी कारक यानी बलवर्धक बूटी कहा जाता है। अश्वगंधा की इन खूबियों से बहुत से लोग आज भी परिचित नहीं हैं। इसीलिए केंद्र आयुष मंत्रालय के अधीन नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड पूरे देश में एक खास जागरूकता अभियान चला रहा है। अश्वगंधा का प्रयोग हजारों वर्षों से हमारे ग्रंथों में निर्दिष्ट है और विशेष रूप से तनाव को कम करने में, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में, जिनको नींद कम आती है उनके लिए, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अश्वगंधा बहुत ही कारगर है। और विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं दोनों में प्रजनन स्वास्थ्य को सुधारने में और थायराइड फंक्शन को संतुलित करने में अश्वगंधा उपयोगी है। आयुर्वेद के आचार्यों ने कई व्याधियों में अश्वगंधा का प्रयोग किया है और मैं NMPB के माध्यम से ये जो अश्वगंधा का कैंपेन चलाया गया है, मैं इस पूरी इंटायर टीम को हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूँ कि अश्वगंधा के गुणधर्म से वो जनसामान्य को परिचित करवा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कार्य है। अश्वगंधा एक लकड़ीदार झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका केंद्रीय ठंडल बहुत तेजी से बढ़ता है। इसकी फीकी हरी पत्तियां 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। हरे पीले रंग के इसके फूल गोलाकार और छोटे होते हैं। इसके फूल और फल गुच्छे में होते हैं, जिसका रंग लाल जामुन की तरह होता है। तना, फूल और फल से लेकर इसकी जड़ें तक औषधीय गुणों से भरी होती है। अश्वगंधा एक रसायन है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों पर कार्य करता है। इस समय खासकर लोगों में, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें गठिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका जैसे पेन हो रहे हैं।
इससे भी बड़ी बात यह है कि 25 से 30 साल का जो युवा है, जो प्रोफेशनल्स है, जो लोग कंप्यूटर पर काम करता है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट के लोग हैं, तो उन सारे लोगों में भी दर्द की समस्या हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि जो लोग 2 घंटे 3 घंटे गाड़ियां चलाते हैं, तो उन सबों के मैक्सिमम लोगों के कमर और घुटने में दर्द हो चुका है। ऐसे में अश्वगंधा का नियमित सेवन उचित मात्रा में किसी वैद्य के निर्देश में अगर ले तो उन सब लोगों को बेहद लाभ मिलेगा। यह बॉडी को फिर से एक बार रिक्रिएट करेगा। औषधि में सबसे ज्यादा उपयोग अश्वगंधा की पत्तियों और जड़ों का किया जाता है, खासकर इसकी कंद युक्त जड़ों का गूदा जो हल्के हरे पीले रंग का होता है। इससे घोड़े के पसीने जैसी गंध आती है। ये गंध जितनी तेज होती है उसे उतना ही परिपक्व माना जाता है। साथ ही इसका स्वाद तीखा, कसैला और कड़वा होता है। इस गुण की वजह से इसका सेवन सीधा नहीं किया जाता, बल्कि आयुर्वेद में इसके कुछ खास मिश्रण बताए गए हैं, जैसे शहद, दूध और खांड यानी कि गुड़ अथवा चीनी। इनके मिश्रण से अश्वगंधा न सिर्फ सुपाच्य होता है, बल्कि इसका रसायन ज्यादा लाभकारी हो जाता है। खास तौर पर तनाव और अनिद्रा से पीड़ित व्यक्तियों में, मोटापा और मधुमेह से पीड़ित रोगियों में, प्रजनन क्षमता में सुधार चाहने वाले लोगों में, शारीरिक शक्ति में वृद्धि चाहने वाले लोगों में, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन में, कैंसर और दिल की बीमारियों से ग्रस्त लोगों में, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से जुड़े मामलों में अश्वगंधा के उपयोग पर आधुनिक शोधों के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। इसका सिलसिला लंबा है, मगर सार यही है, जिस तरह अश्वगंधा से बनी औषधियां शरीर की मृत कोशिकाओं को जागृत करती हैं, ऊर्जा और शक्तिवर्धन के साथ मस्तिष्क में उचित रक्त संचार के साथ ये तनाव और अवसाद की स्थिति को दूर करती है। यही तो कई सारी बीमारियों का मूल है। अश्वगंधा के एंटी स्ट्रेस यानी अवसाद रोधी गुणों का प्रयोग कुछ साल पहले चूहों के समूह पर किया गया था। इसमें चूहों के 2 समूह बनाए गए थे, एक जिन्हें अश्वगंधा से निर्मित औषधि दी गई थी और दूसरे ऐसे जिन्हें सामान्य खान पान दिया गया था। दोनों समूहों को पानी में छोड़ा गया तो शोधकर्ता ये देखकर हैरान रह गए कि जिन चूहों के समूह को अश्वगंधा के डोज दिए गए थे वो सामान्य चूहों से 7 गुना देर तक पानी में तैरते रहे। अश्वगंधा से जुड़े इस अध्ययन से साफ हुआ कि इससे बना रसायन न सिर्फ शक्तिवर्धक है, बल्कि ये शरीर के कायाकल्प के साथ जीवनवर्धक भी है। इससे समय से पहले बुढ़ापा, गठिया, उच्च रक्त संचार और तनाव से जनित बीमारियां भी नियंत्रित की जा सकती हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अश्वगंधा का पौधा पूरे भारत में खास तौर पर सूखे प्रदेशों में उगता है। कहीं ये अपने आप उगते हैं तो कहीं कहीं पर इनकी व्यावसायिक खेती भी की जा रही है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट का उद्देश्य भी यही है, लोग अश्वगंधा के गुणों से परिचित होकर इसकी खेती से जुड़े। मेरा इस अभियान के माध्यम से लोगों से आग्रह है कि वह अपने घर में, गमले में, घर के आसपास पार्क में, खेतों में, खलिहान में, मेड़ पर, जहां भी खाली जगह मिले वहां अश्वगंधा का पेड़ लगाए, उसके जड़ का सेवन करें और परिवार को सुखायु दीर्घायु बनाए। इस अभियान के लिए फरीदाबाद में अश्वगंधा का पौधा मेरे तरफ से निःशुल्क होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं, देशों दुनिया के लोग भी लाभान्वित हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस पर रिसर्च बढ़ेंगे और तमाम बीमारियों में औषधि के रूप में इसका उपयोग बढ़ेगा, अश्वगंधा व्यावसायिक रूप से भी फायदेमंद होगा।